Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद साथियों। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी वही चला रहे हैं और साथ ही साथ पूरे दुनिया के लोगों का पेट वही पाल रहे हैं। शायद यही कारण है कि पिछले 2-3 महीने में जो भी उन्होंने पॉलिसीज अपनाई हैं वो पूरे दुनिया के साथ साथ भारत को भी अफेक्ट कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो डिसीजन उन्होंने लिया वो था H1B वीजा पॉलिसी। इसके कारण बहुत सारे भारतीय जिनका ड्रीम था अमेरिका में जाके काम करने का, वो ड्रीम अब शायद ड्रीम ही रह जाएगा। लेकिन एक बड़ी न्यूज आ रही है जिसके कारण हो सकता है कि ये ड्रीम कहीं फुलफिल हो जाए, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है वो आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं। जब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो है एक बहुत बड़ा विजन है, वो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का। ये जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि अमेरिका के क्या अभी सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस है और क्या कंडीशन है। अगर आप देख रहे होंगे तो पूरे अमेरिका में अभी शटडाउन लगा हुआ है। भारत की जो एम्बेसी है वो बंद हो चुकी है। भारत के एम्बेसी में जो काम करने वाले लोग हैं वो पूरी तरीके से शटडाउन कर चुके हैं। पूरा अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है, यानी कि कोई भी इंप्लॉय अब काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको अब सैलरी नहीं दी जा रही है उसको काम के लिए। ठीक है, ये बात आपको पता है। साथ ही साथ अब जो है डोनाल्ड ट्रंप ये रियलाइज कर चुका है कि अब हम भारत के ऊपर जो है ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं भारत के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ये एक स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं, जिसमें मैं बोलूंगा कि पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एमएनसीज हैं उसमें जो भारतीय हैं, जो इंडियंस हैं, उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे सिलिकॉन वैली की, अगर आप देखोगे कैलिफोर्निया की, तो वहां पे जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जितने भी टेक जायंट्स हैं, उसमें कितने बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं भारतीय। अगर आप देखोगे H1B वीजा पॉलिसी की, इसके पीछे लाने का कारण क्या था। अमेरिका जब H1B वीजा पॉलिसी लाता है, H1B वीजा को इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके पीछे मात्र एक कारण था, वो था भारतीयों को एक तरीके से भारत में ना काम करने देना। यानी कि भारत में ना काम करने देने से उनको फायदा जो हो रहा था, इसके लिए उन्होंने जो है H1B वीजा पॉलिसी लाई। और उसके बाद से इन सारे लोगों को जो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और जो है उसके बाद से मैथमेटिक्स में जो भी लोग एक्सपर्टीज रखते थे, जो भी लोग टैलेंटेड थे, जो भी लोग स्किलफुल थे, उनको अमेरिका में बुलाकर भारत को उसने पीछे रखने की कोशिश की। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि इसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। अब जरूरत है भारत को इन सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की, एक ऐसा प्लेस देने का, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का जहां पे ये सारे लोग जो है भारत में आकर काम करें। देखो ना, आप गूगल से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, वहां के सीईओ हो गए या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट हैं, वो सारे इंडियंस ही ऑक्युपाई किए हुए हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये सारे लोग भारत में ही आके भारत का ही गूगल बना दे, भारत का ही व्हाट्सएप बना दे, भारत का ही माइक्रोसॉफ्ट बना दे। ये सारे कंपनीज भारत में ही क्यों नहीं बन सकती। अगर आप देखोगे H1B वीजा पॉलिसी जब इंट्रोड्यूस हुई थी, अगर मैं आपको कहानी शुरू से समझाऊं तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारी इकोनॉमिक क्लोज थी। और इकोनॉमिक क्लोज होने के कारण जो है 1990 में हमें जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा। और फिर हमने क्या किया, इकोनॉमी को ओपन किया। जब हमने इकोनॉमी को ओपन किया, उसी समय जो है आईटी सेक्टर का बूम होना शुरू हुआ था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आना शुरू हुई थी। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब आना शुरू हुई और भारत को में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है अमेरिका को, और भारत के जितने भी स्किलफुल लोग होते हैं उनको इस पॉलिसी के तहत जो है वो अमेरिका में जो है, अमेरिका जो क्या करता है उनको बुलाने की काम करता है। अब जो है ये H1B वीजा पॉलिसी जो है, इसकी फीस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। फीस को क्यों ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट जॉब हैं, ये सारे इंडियंस ने ऑक्युपाई कर रखा है। H1B वीजा पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो 70% से ज्यादा वीजा जो है H1B पॉलिसी का वो इंडियंस जो है ऑक्युपाई करते हैं। बाकी उसके बाद से चाइना आता है और भी बहुत सारे कंट्रीज है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा है वो इंडिया पे पड़ा है। एक और बात मैं आपको बता दूं तो अमेरिका का ये कहना है कि भाई ये पॉलिसी का सबसे ज्यादा फायदा इंडियंस ले रहे हैं। सबसे ज्यादा फायदा चूंकि इंडियंस ले रहे हैं, इसलिए हम जो है इसकी फी बढ़ा रहे हैं। और उसने कितना कर दिया, एक जो है 88 लाख रुपीज, 88 लाख रुपीज अगर इंडियन करेंसी में बात करूं, 88 लाख रुपीज जो है उसने जो है बढ़ा के कर लिया है, $1 लाख जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसके बाद से ये जो उसने फी जो बढ़ाई है, इससे सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन लोगों पर पड़ने वाला है जो कि अब सपना देख रहे थे भारत से बाहर जाकर काम करने के लिए। मैं अभी कहता हूं भारत सरकार से, या फिर जितने भी लोग ऐसे जो सपने देख रहे हैं भारत से बाहर जाके काम करने के लिए, उनको अब जरूरत है भारत में रह के भारत का ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे जो है डेवलपमेंट भारत में ही करें। एक बड़ी न्यूज जो इससे रिलेटेड आ रही है वो क्या आ रही है कि वहां का जो फेडरल कोर्ट है और वहां के कुछ लोग जो हैं, जो यूनियंस जो हैं या फिर जो इंप्लॉयर्स जो हैं, उन्होंने क्या किया है, एक जो है सूट फाइल किया है, लॉ सूट फाइल किया है। और उन्होंने कहा है कि जो डिसीजन लिया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, वो इलीगल है। यानी कि उन्होंने जो प्रोसेस होना चाहिए जो इसको लागू करने का, जो इस पॉलिसी को लागू करने के लिए, उस पॉलिसी को उन्होंने नहीं अपनाया, उस प्रोसेस को उन्होंने नहीं अपनाया है। इसलिए इसको जो है चैलेंज किया गया है कोर्ट में। अगर यहाँ पे देखोगे, ट्रंप हैज नो अथॉरिटी व्हाट लॉ सूट चैलेंजिंग 1 लाख H1B वीजा फी हाइक सेज। ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रंप के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इसको वो इंप्लीमेंट कर सके, और इसीलिए इन लोगों ने कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया है। और हो सकता है आने वाले समय में कोर्ट जो है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन ले ले।
एक और मैं बात आपको बताऊं, अगर अमेरिका में देखोगे तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप को जो है 2-3 साल हो गए हैं और 2 साल बचे हुए हैं, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि आने वाले समय में दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा। ध्यान रखना, 2 साल तक तो ये जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन आने वाली जो सरकार होगी, आने वाला जो प्रेसिडेंट होगा, उसको जो है इसके जितने भी कुकर्म है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसी ये अपना रहा है, इससे अमेरिका जो है वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि अचानक जो जिस तरीके का ये डिसीजन ले रहा है, चाहे वो हम गुड्स में बात करें, पहले उसने गुड्स पे क्या किया, बहुत हैवी टैरिफ लगाए, और अब सर्विसेज पे लगा रहा है। जिस तरीके से उसने H1B वीजा पॉलिसी का जो है फिक्स फीस को उसने बढ़ाया है, इससे ये साबित होता है कि वो बहुत ही इमीडिएट और बहुत ही बिना सोचे समझे ये डिसीजन लिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पहले आप डेवलपमेंट नहीं करोगे, पहले आप वो एटमॉस्फेयर जो है डेवलप नहीं करोगे, और पहले ही आप क्या करोगे, डिसीजन ले लोगे, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अमेरिका को एक तरीके से बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने टैलेंट को अगर आपने स्किल को, जो इंडिया से जो स्किलफुल पीपल जब जा रहे थे वहां पे, उनको अगर आपने बंद कर दिया, और जो अमेरिकन हैं उनको अगर आपने उस तरीके से डेवलप नहीं किया, उनके अंदर आपने वो स्किल नहीं डाली, तो फिर क्या होगा कि अमेरिका के लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लोग जाना बंद कर देंगे, और ये लोग उतने अभी कैपेबल हुए नहीं है, क्योंकि कैपेबल होने में आपको टाइम लगेगा, 2 साल 5 साल 10 साल का समय लगता है, और फिर जो है आप उस पोजीशन में आते हैं, तब अगर आप ये डिसीजन लेते तो हो सकता है ये डिसीजन आपका कारगर साबित होता। लेकिन अगर आपने प्री मेच्योर डिसीजन लिया है, तो इससे जो है अमेरिका को काफी नुकसान होने वाला है। इसी तरीके से जो है लॉ सूट फाइल किया गया है, और कहा गया कि जो प्रोसेस आपने अपनाया है, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप इस चीज को लागू कर सकें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग 1 लाख फी ऑन न्यू H1B वीजा एप्लीकेशन, ठीक है, ये तो बात आपको पता है। आर्गू दैट H1B प्रोग्राम एक्सप्लॉइटेड टू रिप्लेस अमेरिकन वर्कर्स विद lower skill labor and the fee is necessary to protect the US workforce and national security। सिंपल सी बात है, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मंशा है। डोनाल्ड ट्रंप क्या है, बाय नेचर ही इज अ बिजनेसमैन। वो क्या था, एक बिजनेसमैन था, और उसके बाद उसने जो है पॉलिटिक्स ज्वाइन की। एक बिजनेसमैन है, और इसी कारण जो है ये जो पॉलिसी जो अपना रहा है, एक तरीके से बिजनेस मॉडल को अपनाते हुए वो ले रहा है। उसका कहना यह है कि जो अमेरिका के जो लोग हैं, अमेरिकन जो हैं, उनको किसी तरीके का जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये बाहर से आने वाले जो लोग हैं, जो इंडियंस हैं, जो चाइनीज हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अमेरिकन का नौकरी जो है वो खा जा रहे हैं। क्यों खा जा रहे हैं भाई? क्योंकि इनके अंदर काबिलियत है, और इनके अंदर जब काबिलियत है तभी तो ये अमेरिकन की नौकरी खा रहे हैं। तुम्हारे लोगों के अंदर वो काबिलियत नहीं है। शायद यही कारण है कि 70,000 से ज्यादा लोग जो है इससे प्रभावित हो रहे हैं, इस पॉलिसी से प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भारतीय हैं, जो कि यहाँ से भारत से गए हुए हैं, इनके अंदर वो काबिलियत है, इनके अंदर वो टैलेंट है, इनके अंदर वो स्किल है, जिसकी वजह से वो अमेरिकन को जो है खत्म कर दे रहे हैं, और खुद को जो है उनके ऊपर जो है ला पा रहे हैं। अब जरूरत यह है कि जो ये स्किलफुल जो पीपल जो अमेरिका में जा रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। यानी कि जो हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले, इंपॉर्टेंट स्कीम्स बनाए, इंपॉर्टेंट लॉज को पास करे, ताकि ये लोग जो बाहर जा रहे हैं, इनको भारत में ही अपॉर्चुनिटी मिले। भारत में जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो भारत का भी अपना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो भारत में डेवलप होंगे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कंपनी है, वो भारत में डेवलप होंगे। अब देखो ना, मैन्युफैक्चरिंग पे उसने बहुत हैवी टैरिफ लगा दिया, और बहुत हैवी टैरिफ लगा दिया, इससे भारत के जो एक्सपोर्ट हो रहे थे उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा, और बहुत ज्यादा असर पड़ा। इससे अमेरिका में इन्फ्लेशन भी आ सकता है। अमेरिका में इन्फ्लेशन आने के चांसेस हैं, लेकिन ठीक है, उनका ये प्रॉब्लम है, ये वो अपना जानेंगे। हमें देखना है अब हमें क्या करना है। हमें ये करना है कि जो भी ये जो बाहर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे, उसको हम लोग भारत में ही कैसे इनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ताकि इनको जो है अमेरिका के अलावा और भी दूसरे कंट्री में ये लोग एक्सपोर्ट कर सके, और साथ ही भारत में भी इनको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिले। ये भी सिक्योर करने की और इंश्योर करने की जरूरत है हमें। साथ ही साथ अगर देखोगे, टू स्टॉप द अनलॉफुल न्यू 1000 प्राइस टैग, देखो ना, इसको बोला है कि ये अनलॉफुल है। क्यों अनलॉफुल है? क्योंकि जिस प्रोसेस को इसने अपनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसने जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जो है इसने क्या किया, इसको लागू कर दिया। लेकिन जिन लोगों ने लॉ सूट फाइल किया है, उनका ये कहना है कि यू हैव नो अथॉरिटी टू पास दिस ऑर्डर, यू हैव नो अथॉरिटी टू पास दिस ऑर्डर, हेंस दिस लॉ इज अनलॉफुल, हेंस दिस एक्शन इज अनलॉफुल। ठीक है, और ट्रंप हैज डन दिस टू हिट बिग फैट्स ग्रोइंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड चाइना। अब देखो, इंडिया एंड चाइना क्यों कहा जा रहा है? देखो, इंडिया और चाइना दो एक बहुत बड़े जो है कंट्रीज हैं, बहुत बड़े पॉपुलेशन वाली कंट्रीज हैं, और इन दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है कि इसको जो है निस्तानाबूद कर दें। इसको निस्तानाबूद क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता। ये बात हमें मानना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में, गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को कोई बीट नहीं कर सकता। पूरे विश्व में चाइनीज प्रोडक्ट का जो है धूमधाम मचा हुआ है। वैसे ही अगर इंडिया की बात करें, तो इंडिया के पास टैलेंट है, इंडिया के पास जो सर्विसेज का जो मॉडल है, क्योंकि हमारे तो अगर प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में देखें, तो सबसे ज्यादा कौन सा सेक्टर डेवलप है आप सबको पता होगा। इसके पास जो है सेकेंडरी सेक्टर जो है बहुत ज्यादा डेवलप है। हमारे पास कौन सा सेक्टर डेवलप है? हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ज्यादा डेवलप है। अगर ये दोनों एक पास आ जाते हैं, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ये जो है पूरी तरीके से निस्तानाबूत हो जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? और ये अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये दोनों जो है पास में आए।
ये दोनों पास में नहीं आए, ये अमेरिका की हमेशा से कोशिश रहती है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि किसी तरह का बॉर्डर टेंशन क्रिएट हो जाए, किसी तरह का कोई ना कोई टेंशन इन दोनों के बीच में रहता रहे, और ताकि ये आपस में उलझे हुए रहें, और इससे फायदा किसको मिलेगा? अमेरिका को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, इसने जो पॉलिसीज अपनाई है उससे चाइना को भी असर पड़ रहा है और इंडिया को भी असर पड़ रहा है। शायद यही कारण है कि इस समय इंडिया और चाइना दोनों जो है एक होने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया और चाइना के बीच में अभी आपने देखा होगा कि फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, अगर ये दोनों एक पास में आ गए तो देखना अमेरिका जो है वो बहुत जल्द जो है खत्म हो जाएगा और अमेरिका का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों मैं ये नहीं बोलूंगा कि भारत अकेले कर सकता है, लेकिन नहीं, अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो भारत और चाइना जब एक साथ आ जाएंगे तो पूरी तरीके से अमेरिका खत्म हो जाएगा। ये बात जो है फॉर श्योर है। अकेले भारत को करने में काफी लंबा समय लग जाएगा, लेकिन अमेरिका और चाइना, भारत और चाइना अगर एक साथ आ जाते हैं तो ये बहुत बड़ी चैलेंज जो होगी वो अमेरिका के लिए हो जाएगी। और अमेरिका की यही कोशिश है कि ये दोनों जो है साथ में कभी ना आए। ठीक है, अगर देखोगे, ट्रंप हैज नो अथॉरिटी टू यूनिलैटरली इंपोज फी, टैक्सेस और रेवेन्यू जनरेटिंग मैकेनिज्म विच इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रिजर्व फॉर कांग्रेस पावर ऑफ द पर्स। देखो, ये कह रहे हैं, ये जितने भी लोगों ने लॉसूट फाइल किया उनका ये कहना है कि कांग्रेस मतलब वहां का पार्लियामेंट के पास पावर है इससे रिलेटेड डिसीजन लेने का, ट्रंप के पास कोई पावर नहीं है। और चूंकि ट्रंप के पास कोई पावर नहीं है, इसलिए ये जो उन्होंने जो लागू किया है ये पूरी तरीके से अनलॉफुल है। यानी कि जो डिसीजन उन्होंने लिया है टैक्स रिलेटेड या फिर जो H1B वीजा का जो फी है उसको बढ़ाने का, इससे पूरी तरीके से इसको हम लोग अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है यहां तक? The president's power to restrict entry of foreign nationals does not allow him to override the comprehensively statutory scheme governing the H1B program which was created by Congress। सिंपल सी बात है कि कांग्रेस ने जो बनाया है उसको ट्रंप जो है यूनिलैटरली डिसीजन लेकर खत्म नहीं कर सकता या फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। इसमें जो है पूरी तरीके से कांग्रेस को आना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, H1B प्रोग्राम इनटू अ पे टू प्ले सिस्टम or one dependent on a vague national interest exemption, this will opens the door to selective enforcement and corruption। सिंपल सी बात है कि इससे जो है करप्शन को बढ़ावा मिलेगा और इससे इलीगल माइग्रेशन भी हो सकता है। अभी आपने देखा कि बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया अमेरिका से अलग अलग कंट्री में, भारत में भी बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया गया। बहुत सारे जो पंजाब के लोग जो इलीगल तरीके से वहां पर रह रहे थे, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, उनको डिपोर्ट किया गया इंडिया में। ये दिखाता है कि अब पूरी तरीके से अमेरिका को ये लगने लगा है कि हमारे लोगों को जो है, हमारे लोग डेवलप नहीं हो रहे बल्कि दूसरे कंट्री से लोग आकर जो है यहाँ पे डेवलप हो पा रहे हैं, उनके स्किल एनहांस हो रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो पीछे रह जा रहे हैं। तो हमारे लोग चूंकि आगे बढ़ पाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन लोगों को यहाँ से उठा के फेंकना पड़ेगा, और इसीलिए उसने जो है ये हथकंडे अपनाए हुए हैं। ठीक है, और फेडरल एजेंसी जो भी है इंप्लीमेंटेड द प्रोक्लेमेशन विदाउट फॉलोइंग नेसेसरी रूल मेकिंग प्रोसेस। मैंने वही बताया जो कि आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट जो है, इसके तहत जो प्रोसेस होना चाहिए किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी पॉलिसी को लागू करने के लिए, वो ट्रंप ने नहीं अपनाया। इसी को चैलेंज करते हुए वहां के कोर्ट में ये बात रखी गई है वहां के लोगों के द्वारा। हर्टिंग स्टार्टअप्स, देखो इससे स्टार्टअप्स को नुकसान पहुंचेगा, स्मॉल बिजनेसेस को नुकसान पहुंचेगा, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस दैट कैन नॉट ऑब्जर्व द कॉस्ट पोटेंशियली ड्राइविंग टैलेंट एंड ऑपरेशंस ओवरसीज। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी इंडियन जो है अगर अमेरिका में जा रहा था, अगर वो $100 में काम करने के लिए तैयार है मान लो, और वहाँ का जो नेटिव है, जो वहाँ का रहने वाला जो मूल निवासी अमेरिकन है, वो $1000 मांग रहा है, और जो है टैलेंट इसके पास ज़्यादा है, स्किल इसके पास ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी वाले इसको हायर करेंगे, और इसको हायर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ज़्यादा डिमांड कर रहा है, और कंपनी को जो है, कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए प्रॉफिट। क्योंकि कैपिटलिज्म मॉडल में प्रॉफिट को जो है महत्व दी जाती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग इंक्रीज है ना, हायरिंग इंक्रीज हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली $2000 to $5000 फॉर यूएस एम्प्लॉयर विच इज लॉस फॉर अमेरिकन इटसेल्फ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा। अब जो $100 में काम करने वाला जो व्यक्ति था, अगर वो अमेरिका में नहीं जाएगा और अमेरिकन को ही उनको हायर करना है, तो $1000 तो उसको देना पड़ेगा, यानी कि $900 को सीधे सीधे जो है वहां की कंपनी को नुकसान पहुंच रहा है। तो इससे जो है पूरी तरीके से अमेरिका को ही नुकसान है, भारत को कोई नुकसान नहीं है। भारत को अगर नुकसान भी है तो एक तरीके से कह सकते हैं ये शॉर्ट टर्म नुकसान है। अगर ये सारे लोग जो है भारत में आते हैं और भारत की सरकार इनको अपॉर्चुनिटी देती है, इनको जो है एक तरीके से वो मौका देती है, तो ये लोग भारत में ही रह के भारत का गूगल और भारत का माइक्रोसॉफ्ट बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, आई थिंक आपको बातें सारी समझ में आ रही होंगी। ट्रंप प्लान टू हिट इंडिया एंड चाइना। देखो मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया और चाइना को जो हिट करने का प्लान है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा ट्रंप का। किस तरीके से? क्योंकि इंडिया और चाइना जब क्लोज हो जाएंगे तो पूरी तरीके से ट्रंप जो है उसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी चरमरा जाएगी। 1990s का वो दौर याद करो, 1990s का दौर याद करो, जब माओ जेडोंग था, वहां पे माओ जेडोंग से लेकर जितने भी हमारे जो लीडर हुए चाइना के, उसके बाद जब कम्युनिस्ट सरकार थी चाइना में, उसके बाद से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, हमने भी अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, और उसके बाद से जो है वहां पे जो है चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बना चाइना, और हमारा जो है सर्विस सेक्टर में भारत जाना गया। दोनों कंट्री जब आपस में एक साथ आ जाएंगे और इन दोनों का फायदा उठाकर, मैं तो कहता हूं इन दोनों का फायदा ही उठाकर अमेरिका आज जो है, जो कहता है खुद को ग्रेट अमेरिका या फिर पावरफुल अमेरिका, या फिर कहता है कि भाई
मेरी ही हेजेमनी चलेगी पूरे विश्व में, वो कारण यही है कि ये दोनों कंट्री जो है आपस में हमेशा लड़ते चले गए। अगर ये दोनों कंट्री आपस में एक हो गए तो पूरी तरीके से अमेरिका जो है खत्म हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो अब हमें चाहिए कि भारत में उस तरह का इन्वायरमेंट बनाने का, उस तरह की अपॉर्चुनिटी देने का, ताकि ये लोग बाहर ना जाएं, इनको भारत में मौका मिले और भारत में ही ये काम करके जो है भारत को जो है अमेरिका के लेवल का जो है भारत को बनाए, और ताकि अमेरिका को ये रियलाइज हो कि उसने जो पॉलिसीज अपनाई, उन्होंने जो एक तरीके से जो स्कीम्स अपनाए भारत के खिलाफ, वो उनको बैकफायर किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जो है आप जुड़े रहना, है ना। ट्रंप पॉलिसी डिस्ट्रॉयज रिलेशन एज वेल एज यूएस इकोनॉमी। मैंने बताया आपको यूएस इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, पूरे अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ है। और शटडाउन का मतलब क्या है, वहां का जो कांग्रेस है, वहां का जो पार्लियामेंट है, वो बिल पास नहीं कर पा रहा है, और बिल जब तक पास नहीं होगा कोई पैसा सरकार के पास आएगी नहीं, और सरकार के पास जब पैसा आएगी नहीं तो वो खर्च नहीं कर पाएगी, और खर्च नहीं कर पाएगी तो इंप्लॉई को क्या देगी, और इंप्लॉई को नहीं देगी तो कोई इंप्लॉई काम करेगा ही नहीं। पूरे इंप्लॉई जितने भी गवर्नमेंट के इंप्लॉई वो सारे बैठे हुए हैं, कोई काम वहां पे चल नहीं रहा है, सरकारी काम जितने भी वो ठप पड़े हुए हैं। जो एम्बेसी है भारत में अमेरिका की, वो भी बंद पड़ी है। तो पूरी तरीके से अमेरिका में शटडाउन लगा है, इकोनॉमी उनकी कोलैप्स कर रही है। और ये कारण क्या है, तो इसकी पॉलिसी, ये जितने भी पॉलिसीज ये ले रहा है, वो जो धड़ाधड़ और बहुत ही जल्दी में हैक्टिक डिसीजन जो अगर हम लेते हैं तो हमें ही नुकसान पहुंचाता है, बिना सोचे समझे अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो। और इसके जितने भी डिसीजन है वो यही है कि चाहता है कि 2 साल का मेरा जो समय बचा हुआ है, इसमें जो भी करना है मैं कर लेता हूं, उसके बाद तो मुझे राष्ट्रपति बनना नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है, 80 साल का तो मैं खुद हो ही चुका हूं, एक नोबेल जो है प्राइज मैं लूंगा, नोबेल प्राइज लेके मैं आराम करूंगा। यही इसका नीति है, और कोई नीति नहीं है, यही इसकी सोच है, ठीक है। क्योंकि अगला जो प्रेसिडेंट होगा उसको तो भुगतना पड़ेगा, इसको तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये हमारी जो है आज की एडिटोरियल थी। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग किसी और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे, आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में अपने सजेशन जरूर लिखना।